समझें, मैं आपसे खुलकर ये बात कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो एक बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। देखो ये इन लोगों के बारे में मैं बड़ा खुश होता हूँ, मौलाना मुस्तकीम साहब, मौलाना यहया साहब, मैं बहुत खुश होता हूँ जब अगर किसी मजमे में उलमाए किराम और हुफ्फाज़े कुरान मुबीन की तादाद होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, हम सब के आका ने फरमाया। क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, हमारे आका ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया। क्या फरमाया? कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम, जमीन पर सबसे ऊंचा रुतबा, सबसे आला मकाम, सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आका ने फरमाया है कि खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले, तुम में सबसे ऊंचे ओहदे और ऊंचे रुतबे वाले कौन है? कौन है? हमारे आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखते हैं, व अल्लमहू, और कुरान को सिखाते हैं। ये नबी ने फरमाया है, ये नबी ने फरमाया है कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। सबसे ऊंचा मकाम उनका है। और हमारा यकीन है नंदासन वालों, गुजरात वालों, छतराल वालों, गोधरा वालों, अहमदाबाद वालों, सुनो सुनो सुनो, हमारा यकीन है कि चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है। जी हाँ, हमारा यकीन है कि पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, विधानसभा में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, किसी मुल्क के, किसी स्टेट के सीएम की बातें गलत हो सकती है। और दुनिया जानती है कि पीएम की तो कभी सही, अरे बोलो ना भाई, होती ही नहीं। अरे बोलो, होती है क्या? नहीं। आओ मैं तुमको बताता हूं कि हमारा यकीन है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, लेकिन हमारा यकीन है कि ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाले अल्फाज, बोलो कभी गलत, पूरा मजमा बोलो, प्यारे आका की जबान से निकलने वाले अल्फाज, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि कभी गलत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने फरमाया है मौलाना कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। आज यहां पर बच्चे आए मौलाना, बहुत सारे बच्चे इनमें हाफिज कुरान हैं। मेरी बहनों सुन लो, सुन लो, ये हाफिज जी, हम इनके मकाम को नहीं जानते। हम क्या कहते हैं? हाफिज जी 5000 वाला, नहीं समझा आप? मौलाना बन गया तो 7000 वाला, बहुत ज्यादा होशियार मुफ्ती बन गया तो 10,000 या 12,000 वाला। और अभी जैसे मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब ने मेरे बारे में बताया ना कि मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने 15 साल डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में 6 डॉक्टर है, बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक है। मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। 1.5 घंटा मेरा पीरियड रहता था, 35 मिनट के 3 पीरियड रहते थे, और हमारी तनख्वाह होती थी 1,00,000। समझ रहे आप? उस पर भी हम लोग धरना देते थे, उस पर भी हम लोग धरना देते थे। क्यों? वो भी तनख्वाहें हमको कम पड़ती थी। आज हाफिज़े कुरान, मेरी बहनों, आपके दिमाग में आता होगा और तमाम लोगों के दिमाग में आता होगा कि मैंने अगर मदरसा दारुल उलूम शमे बुरहानी में अगर बच्चे को पढ़ा दिया, मैंने हाफिज जी बना लिया, तो वो तो 3,000 वाला बनेगा, वो तो 5,000 वाला बनेगा, वो तो 10,000 वाला बनेगा, वो न दुनिया के किसी काम में आएगा। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मनहूस ने इतनी महंगाई फैला दी है कि हाफिज जी घर कैसे चलाएगा? वो खुद का नहीं चला सकता है तो माँ बाप को क्या खिलाएगा? क्यों? तो दिमाग में ये आता है कि भैया हाफिज जी बनाएंगे तो किस काम का? आओ मेरी बहनों, मैं आपको बहुत सादे अंदाज में समझा रहा हूं कि सुनो कि हाफिज कुरान
ये जो दारुल उलूम शमे बुरहानी में ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, दुनिया इनके मकाम को जाने न जाने, दुनिया इनके मकाम को समझे न समझे, लेकिन सुनो मेरी बहनों, सुनो नंदासन वालों, मेरे भाइयों, कि एक हाफिज कुरान का ये मकाम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जैसा कोई आलिम नहीं कह रहा है। हमारे आका ने फरमाया कि एक हाफिज कुरान का मकाम ये होगा कि अल्लाह हश्र के मैदान में जब वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी थी, एक मिनट रख लो, और अभी माहौल थोड़ा सा भी मुझे जहन भटकने मत देना है ना। तो देखें कि हाफिज कुरान का क्या मकाम होगा कि वो माँ हश्र के मैदान में, वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी थी, वो माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप एक नेकी देने को तैयार ना होगा। कुरान कहता है कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, कि कोई किसी को एक नेकी देने को तैयार ना होगा, कोई रिश्तेदार मुंह दिखाने को तैयार ना होगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हश्र का मैदान होगा। और मेरी बहनों, हाफिज जी का अगर तुम्हारा बेटा अगर तुमने हाफिज बना दिया तो उसका ये मकाम होगा कि अल्लाह उससे कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के याद करने वाले, ओ हाफिज जी, तूने मेरी किताब को याद किया था, तूने कुरान को याद किया था, तूने कुरान को हिफ्ज किया था। अल्लाह ये कहेगा, सुनो दुनिया वालों, उसका दुनिया में मकाम तुम समझो न समझो, आखिरत में उसका ये मकाम होगा कि अल्लाह उससे कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, इकरा, जो आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये हाफिज जी का मकाम होगा। क्या हाफिज जी से कहा जाएगा कि जैसे तरावी में सुनाता था ना, जैसे तू आयतें दुनिया में पढ़ता था ना, हाफिज जी से कहा जाएगा मेरी बहनों कि जो आयतें तुझे याद है हाफिज कुरान, वो पढ़ता जा, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। क्यों भाई? डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा क्यों डॉक्टर इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां। अरे बोलो। वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, वकील साहब झूठ बोलता जा, और जहन्नम की सीढ़ियां। अरे बोलो भाई। नहीं, हाफिज कुरान का ये मकाम होगा कि अल्लाह कहेगा कि ओ हाफिज कुरान, दुनिया ने तेरे मकाम को न समझा, दुनिया ने तेरी अहमियत को नहीं जाना, लेकिन तूने मेरी किताब याद किया था, तो तेरा ये मकाम है कि आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और सुनो मेरी बहनों, ये मत सोचना कि बच्चे को हाफिज कुरान बना लिया, मदरसे में पढ़ा लिया, शमे उरहानी में भेज दिया तो क्या बनेगा। सुनो, तुम्हारा भी ये मकाम होगा मेरी बहनों, जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, बन गए हैं, तुम्हारा भी ये मकाम होगा। मर्दों का भी जिनके बेटे हाफिज कुरान बन गए, उनका ये मकाम होगा कि नबी ने कहा है कि हाफिज जी की माँ को और हाफिज जी के अब्बा को अल्लाह ऐसी जबरदस्त कुर्सी पर, मिंबर पर बिठाएगा। हदीस में आता है कि नबी पाक ने कहा कि अल्लाह हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के अब्बा को नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। काय पर बिठाएगा? अरे बोलो भाई, नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। क्यों? और फिर यही नहीं, बल्कि नबी ने आगे ये कहा कि अल्लाह हाफिज जी के माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ऐसा ताज रखेगा, ताज। और नबी ने कहा कि उस ताज की रोशनी आफताब व मेहताब, सूरज और चांद से ज्यादा होगी। पूरा नंदासन, पूरा गुजरात, पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा जापान, पूरा इंग्लैंड, पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा कनाडा और पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि भैया कौन लोग हैं जिनको इतना ऊंचा मकाम दिया जा रहा है, नूर के मिंबरों पर बिठाया जा रहा है। ये कौन औरत है, ये कौन आदमी है जिसके सर पर अल्लाह ने ताज रखा है। तो अल्लाह ऐलान करेगा कि सुनो दुनिया वालों, सुनो दुनिया वालों, ये जिस औरत के सर पर मैंने ताज रखा है, ये जिस मर्द के सर पर मैंने ताज रखा है, ये तो नंदासन का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो गुजरात का मजदूर है जिसका बेटा हाफिज कुरान है।
ये तो गुजरात का रक्षा चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो गुजरात का एक आम गरीब आदमी है जिसको कोई सलाम भी नहीं करता था। लेकिन ओ मेरे भाइयों, ओ नंदसन वालों, ओ मेरी बहनों, मामूली मत समझना। अल्लाह ने अगर औलाद दिया है तो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। और सुनो सुनो, मैं ये भी बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, आज मैं एक पेपर का मालिक, एक चैनल का मालिक, आज मैं एक पूरे महाराष्ट्र का सियासी नेता, आज मैं एक भले ही दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हूं, लेकिन मुझे गर्व है, मुझे फख्र है, मुझे नाज है। मैं कोई कॉलेज का माल नहीं हूं। कहां का माल हूं? यही मदरसे की चार दीवारी का माल हूं। ये क्यों कह रहा हूं कि मौलाना ये इसलिए कहना पड़ रहा कि लोगों के दिमाग में आता है यहां से क्या निकलेगा। अरे यहां से हुसैन अहमद मदनी निकले जिससे अंग्रेज कांपते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे यहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद निकले कि जब ये मुल्क आजाद हुआ, सुन लो, जब ये मुल्क आजाद हुआ तो मुल्क के उस वक्त कितने अच्छे दिन थे कि उस वक्त इस मुल्क का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम और शिक्षा मंत्री अगर कोई बना तो वो मदरसे का पढ़ने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद इस मुल्क का पहला शिक्षण मंत्री बना। आज मुल्क के पहले इतने अच्छे दिन थे कि मुफस्सिर कुरान वजीर तालीम था।